नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, 2026 के हैं। सभी के लिए काम के हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक, एक एक को लेते हैं। 60 तक देख चुके हैं, 60 तक, 60 है ना। फिर गुणसेट को देख चुके हैं, है ना। 60 को लेते हैं, 60। बताइए क्या करें 60 में, आंसर दीजिए भाई। ठीक है, आंसर दीजिए विद्युत चुंबक, वोल्टीय सेल, विद्युत फ्यूज। अब है ना, ये विद्युत फ्यूज की ये भी पूछता है कि भाई कितने परसेंट, तो वो किससे बनता है ना, जैसे कि रागा, कांसा, तांबा, है ना, ऐसे। ये आ चुका है विद्युत फ्यूज का। विद्युत फ्यूज तार बना होता है कितने कितने परसेंट से। नहीं पड़ेगी पर आंसर देख लेते हैं। 60 में डी है, यानी कि 3 4 2 1 है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, है ना, डी है ना। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4, ये 2 है और ये 1 है। विद्युत चुंबक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओम के नियम से क्या है? ओम के नियम से विद्युत चुंबक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वोल्टिक सेल का है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का ऊष्मीय तापीय प्रभाव। रेफ्रिजरेटर उसमें गति का दूसरा नियम। दोबारा देखिए भाई, विद्युत चुंबक ये किस नियम के तहत ये काम करता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वोल्टीय सेल विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। वोल्टीय, ठीक है, वोल्टीय सेल विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। एम्पियर किसका मान है? ठीक है, वोल्ट की इकाई का मान है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वोल्टीय सेल विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। हाँ, तो सेल को पकड़ लेना है। हाँ, तो सेल तो रासायनिक हो जाएगा, विद्युत चुंबक है तो वो चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। अब रही बात फ्यूज की, तो भाई फ्यूज तभी तो वो ज़्यादा एकदम तेज़ लाइट आ जाती है जब वो बिगड़ जाते हैं तार, है ना। तो फ्यूज उसमें तापीय प्रभाव। फिर रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर की बात आती है, उसमें गति का दूसरा नियम है। जब एक सेट में डी है ना, एक सेट में डी है। राज्य सरकार ने अरावली रेंज में अरावली हरित विकास परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना का लक्ष्य चरणशील अरावली पारितंत्र का पुनर्संधारण पुनः बहाली करना है। हाँ, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 62 में ए आर दोनों सही। आ रही की सही बात क्या है? अरावली रेंज में अरावली हरित विकास परियोजना, ध्यान रखना भाई, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना। जीर्ण माता, जब जीर्ण माता है ना, वो तो सीकर है। वनस्थल विद्यापीठ है ना, वो टोंक में है। सुनहरी कोटि कहाँ है? सुनहरी कोटि है ना, वो टोंक है। करौली में ओकी माता है ना, तो त्रिलोक चंद्र माथुर करौली प्रजामंडल। जब ये बता, ये करौली प्रजामंडल 38 करें या फिर 39 करें, है ना। 38 है ना, जैसे कि 8 है और मेवाड़ है, तो मेवाड़ प्रजामंडल तो 38 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्या देखना पड़ेगा, 38 है कि 39 करौली प्रजामंडल है? शायद 39 है, ध्यान नहीं है ना। ठीक, करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर है होने को तो। ठीक है, और वो जैसे भोजी लंबरदार है ना, वो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। लेकिन भरतपुर प्रजामंडल के लास्ट में है ना, वो जैसे कि किसने की थी? उसने की थी भगवान कृष्ण पास में है, तो किशन कुछ ऐसे है ना, भगवान के नाम पे है नाम। और वो जो मेघराम बैद जी है, यानी कि मेघराम बैद जी, वो 36 का आंकड़ा, वो तो बीकानेर प्रजामंडल है। 1934 जोधपुर का प्रजामंडल है। 1931 जयपुर का प्रजामंडल है। ठीक है, 1933 क्षेत्रीय प्रजामंडल क्षेत्रीय सभा है। और भी है। कपूर चंद पाटनी पहले आ जाएगा जयपुर प्रजामंडल से। इसके बाद में जमनालाल बजाज आ जाएंगे। जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम है जानकी देवी। इसके बाद में हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम है रतन शास्त्री। इन दोनों मिलकर वनस्थल विद्यापीठ की स्थापना की थी। कहाँ? टोंक में। 63 ए, 4 3 1 2, 4 3 1 2 है। जीर्ण माता सीकर है, कूदड़ घटना है, सीकर मुआ था। किशोरी देवी सीकर है। और वो जो है ना,
डूंगर जी नहीं, डूंग जी है ना, डूंग जी और जवाहर जी वो सीकर से ही संबंधित है। और वो जो है ना बेगू आंदोलन, बेगू है ना, तो राम नारायण चौधरी बेगू आंदोलन से संबंधित है। कृपा जी, रूपा जी कृपा जी वो बेगू से ही संबंधित है, शहीद हो गए थे भाई रूपा जी और कृपा जी। रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम है अंजना देवी चौधरी, अंजना। और वो जो 363 वो है अमृता देवी बिश्नोई, सही है, हाँ सही है। 363 महिलाओं ने, है ना, महिला पुरुषों ने 363। जोधपुर, उस समय राजा कौन था जोधपुर का, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है वो। जीण माता सीकर, डिग्गी कल्याण जी टोंक, करणी माता बीकानेर, कैला देवी करौली। कैसे कैला देवी, कैसे वो कालीसिल है ना, कालीसिल नदी है पास ही। और एक क्वेश्चन पूछा था उसने पनम, पनम किसकी सहायक नदी है, पनम है ना, जो सनम से याद कर सकते हैं, तो पनम है माही की, माही मना चल्ला पवाद है, तो पनम माही की, पनम माही की, पनम नदी है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। राजस्थान वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर ही देख लेते हैं 64 में भी, यानी कि ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी। राजस्थान के केवल 3.83 क्षेत्र में ही सघन वनावरण पाया जाता है, 3.83। राजस्थान प्रति व्यक्ति वनावरण केवल 0.03 है, 0.03 है। अब ये 0.03 से आया है, ये बता ऑर्गन का प्रतिशत कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 ही है, ठीक। ऑक्सीजन 21 और 78 नाइट्रोजन। यहाँ पर एक और जीरो लगा है, 0.3 ही आना चाहिए भाई 64 में। बी, बी का मतलब ए बी डी, ए बी और डी। राजस्थान के केवल 3.83 क्षेत्र में ही सघन वनावरण पाया जाता है, 3.83 क्षेत्र में ही। राजस्थान प्रति व्यक्ति वनावरण केवल 0.03 हेक्टेयर है। धोकड़ा वन राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, धोकड़ा सही है, ध्यान रखेंगे भाई धोकड़ा। लेकिन वो बात तो तेरी सही है, ये न्यूनतम नहीं है इसमें ना। राजस्थान के केवल 3.83 क्षेत्र में ही सघन वनावरण पाया जाता है, 3.83, 0.03। पुरुषार्थकता कौन है, झुंझुनू है, ओ की मात्रा टॉप पे है ना, 79.79। महिला में कोटा है, तो ये 0.03 याद रखना है भाई। प्रति व्यक्ति वनावरण कितना है, 0.03, और ये 3.83 है। ओम का नियम किस चालक की विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 65 ए है, बी और सी, यानी कि ओम का नियम का सदिश रूप ई एफ जे और अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। पिछवाई चित्रकला का किस चित्रकला शाखा से संबंध है। पिछवाई चित्रकला का किस चित्रकला शाखा से संबंध है, पिछवाई चित्रकला का किस चित्रकला शाखा से संबंध है। तो पिछवाई तो वो आ जाएगी ना नाथा द्वारा, ठीक। कोटा डोरिया कोटा से, नैनूराम बूंदी से, है ना, ऊ की मात्रा है नैनूराम बूंदी, है ना, और नैनूराम, नैनूराम। किशनगढ़, ये किशनगढ़ शैली है ना, ये अजमेर में है। किशनगढ़ हवाई अड्डा है ना, ये भी अजमेर में है। और जो किशनगढ़ दुर्ग है ना, वो जैसलमेर में है। नाथा द्वारा राजसमंद है, सही है। तो भीलवाड़ा में कौन सा, भीलवाड़ा में तो बिचौलिया है, वो तो सही है। नाथा द्वारा है ना, राजसमंद। पिछवाई चित्रकला का किस चित्रकला शाखा से संबंध है, नाथा द्वारा है, नाथा द्वारा, नाथा द्वारा। लच्छीराम कोचामनी ख्याल से है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। नहीं पड़ेगी पार भाई। अब होने को तो भगवान के जो नाम है ना वो सबसे पहले आते हैं। 67 में भी ए बी सी और डी क्रम से है, ये देखना पड़ेगा। जैसे कि राज्यपाल हो, है ना, या फिर क्या नाम है, राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष है ना वो हो, वहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है बार बार। ए बी सी डी, रघुकुल तिलक, फिर ओम प्रकाश मेहरा, हाँ तो सही है भाई। जैसे कि तिलक
सर्वप्रथम लगाते हैं ना, तो तिलक से याद रह जाएगा सर्वप्रथम रघुकुल तिलक। और जैसे कि इस प्रकार से एस के घोष याद कर रखा है अपन ने कि भाई आरपीएससी अध्यक्ष पद पे आसीन होते ही घोषणा करने लग जाता है ना, तो एस के घोष प्रथम आरपीएससी अध्यक्ष थे। ठीक है। और उपराज्यपाल है भाई भगवान का नाम है रघुकुल तिलक। ठीक है। और आरपीएससी अध्यक्ष रघुकुल तिलक। और वो जो पहला मुख्यमंत्री का नाम बताइए, निर्वाचित की बात करेगा निर्वाचित, और निर्वाचित की बात करेगा तो आएगा, तो वो आएगा हीरा लाल शास्त्री। ठीक। और मनोनीत की बात, अब मनोनीत करते हैं तो वही जो टीका ही तो लगाते हैं, टीका मतलब तिलक, तो वो है टीकाराम पालीवाल मनोनीत में। 67 में भी है, जब रघुकुल तिलक, फिर ओम प्रकाश मेहरा, फिर बसंत राव पाटिल। रघुकुल तिलक, ओम प्रकाश मेहरा, बसंत राव पाटिल और सुखदेव प्रसाद बीच बीच में से दिए हैं ना, ये पहले हो सकता है रघुकुल तिलक। देखेंगे, वीडियो डालेंगे इसका ना, पूरे राजपालों का क्रम का फोटो ले लेते हैं वरना भूल जाएंगे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल को कालक्रम से परिवर्तित कीजिए। ABCD। रघुकुल तिलक, ओम प्रकाश मेहरा, बसंतराव पाटिल और सुखदेव प्रसाद। निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? 68 में ए है, बी और सी। रक्त में CO2 गलत है ना, ये गलत को छोड़ देते हैं, बी और सी को छोड़ देते हैं, तो फिर बी को और सी को छोड़ दे। रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान क्लोराइड आयन C- प्लाज्मा से RBC में आते हैं। ये क्लोराइड शिफ्ट स्थानांतरण से संबंधित है। अम्लता के बढ़ने के कारण O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता कम हो जाती है। रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान क्लोराइड आयन प्लाज्मा से RBC में जाते हैं। यह क्लोराइड शिफ्ट स्थानांतरण से संबंधित है। अम्लता के बढ़ने के कारण O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता कम हो जाती है। अब ये वो है भाई, तथ्यात्मक बात है, ये साइंस वाले कर सकते हैं इनको, क्योंकि उनको रीडिंग में वही पढ़नी है, फर्स्ट ग्रेड में वही पढ़नी है, सेकंड ग्रेड में वही पढ़नी है, तो फिर उनको बारीकी से अध्ययन करना होगा ना। नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 69D का मतलब है नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। अब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो इसका मतलब है डी। दोबारा देखिए भाई, नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, है ना, यानी कि भाई कौन ज़्यादा गल रहा है। ठीक है, कौन ज़्यादा गल रहा है, तो कौन ज़्यादा गल रहा है ना, तो सबसे कम गल रहा है कौन सा, एक आर्गन के बाद में फिर फास्फोरस है, फिर मैग्नीशियम है, फिर सोडियम है। ठीक, तो आर्गन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम। आर्गन सही है, आर्गन के बाद में फिर फास्फोरस है, आर्गन फास्फोरस। ठीक है, आर्गन फास्फोरस, आर्गन के बाद फास्फोरस, फिर मैग्नीशियम है, फिर सोडियम है। तो ये बताइए सोडियम का जो सूत्र है वो कौन सा है, Na। मैग्नीशियम तो कर देंगे Mg है, आर्गन में यार आ रहा है, फास्फोरस में P आ रहा है ना, फास्फोरस P, आर्गन AR, मैग्नीशियम। ये सोडियम का अलग है, इसमें Na, इसमें अलग नहीं है, नाम के विपरीत है सोडियम Na। ठीक, तो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, आर्गन AR और फास्फोरस। अब सबसे ज़्यादा गल कौन सा रहा है, तो फिर सबसे ज़्यादा गल रहा है भाई सब सोडियम, तभी तो इसको केरोसिन में रखते हैं। हाँ सही है, केरोसिन में रखते हैं। और जो चाकू से काटा जाता है वो कौन सा है, तो फिर आर्गन, फिर फास्फोरस, फिर मैग्नीशियम, सोडियम। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है। नीचे दिए गए सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। 70 में डी है, तो इसका मतलब है ये है भाई, जिसमें प्रवृत्ति होती है प्रोटीन के छेकी या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की।
अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है प्रोटॉन के चेकी या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। प्रोटॉन के चेकी या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की, ठीक है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है प्रोटॉन के चेकी या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। चेकी या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है प्रोटॉन के चेकी और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। यह है भाई 70 में डी। सही कथनों को चुनें। 71 में बी है। बी का मतलब है ए और डी। सही कथनों को ए और डी। तनु विनिमयों तथा आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता का लॉगरिथमिक फलन होता है। आदर्श विलीनों विलेयक और विलायक दोनों रूलेट के नियम का पालन। रूलेट का नियम। तनु विलीनों या आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता का लॉगरिथम फलन होता है। आदर्श विलीनों विलेयक और विलायक दोनों रूलेट के नियम का पालन करते हैं। आंसर बताऊँ ना, 72 में डी है, तो डी का मतलब है 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4। ये छोटा ही करना पड़ेगा भाई। 2 3 1 4 2 3 1 4 है ना, तो फिर 3 2 3 और ये 1 और ये 4 है। अतश्वसन निःश्वसन, अंतश्वसन या निःश्वसन एक ही बात है। वाय अंतराशिरीय पेशी तथा डायफ्राम संकुचित होती है। उच्च श्वसन का मतलब है वाय अंतराशिरीय पेशी और डायफ्राम पट शिथिल होते हैं। फिर गहन अंतश्वसन, इसके लिए स्टेंडोक्लिडोमेनेस्टाइड ओरोजत्रुक कर्णमूलिका पेशिका और बलात्श्वसन आंतरिक अंतराशिरीय पेशी तथा एवोडोमेन संकुचित होती है। अंतश्वसन या निःश्वसन, वाय अंतराशिरीय पेशी तथा डायफ्राम संकुचित होती है। उच्च श्वसन वाय अंतराशिरीय पेशी है ना, चल छोड़। डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73 में बी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी और डी। क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करके भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल सशक्त समाज में परिवर्तित करना है। कार्यक्रम का समन्वय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम को डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल स्किलिंग, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा आदि प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है। सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करके भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल सशक्त समाज में परिवर्तित करना है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचार द्वारा मंत्रालय द्वारा किया जाता है इस कार्यक्रम का, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये दे दिया ना, अब ये काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए। ये नहीं है भाई। डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा आदि प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है। 74 में ये है, रक्षा प्रणाली समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष विधि है 75। ए आर दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या है। इस विधि में कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक खतरे अथवा जोखिम के विरुद्ध कुछ समय के लिए अपने स्वयं की रक्षा के लिए अस्थायी समायोजन करने का प्रयास करता है। अस्थायी। निम्न में कौन से कथन उचित है? 76 में ए, मतलब उचित है ना, यानी कि सही है। ए और बी। समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूट्रिऑन अंक के परमाणु तत्व से समस्थानिक होते हैं। समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियॉन अंक के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। वे यौगिक जिनमें धातु तत्व नहीं होते, वे प्रारूपिक रूप से विभक्ति अणु के सह संयोजक यौगिक बना सकते हैं। समझ में नहीं आई बात? समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियॉन अंक के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। वे यौगिक जिनमें धातु तत्व नहीं होते, वे प्राकृतिक रूप से विभिन्न कचरा आ गया। सॉरी। ए और बी।
समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियन अंक के परमाणु न्यूक्लियन अंक के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। वे यौगिक जिनमें धातु तत्व नहीं होते हैं वे प्रारूपिक मतलब रूप से विभक्त अणु के सह संयोजक यौगिक बना सकते हैं। 77 में ए है, 78 में सी है, 79 में बी है। चिकन पॉक्स, जब मम्स गलसुआ किस वजह से होता है? गलसुआ होता है, नहीं पड़ेगी बाहर, है ना। चिकन पॉक्स रोबे मम्स गलसुआ 80 में बी है। 3142 है, 3142, 314 और ये 2 है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु, रोबेला अरुणचर्मेता, जर्मन मीजल्स, मम्स गलसुआ, रूबेला वायरस, डिप्थेरिया, कोरिनीबैक्टीरियम। रोगाणु पे संबंधित पद आपको याद कैसे करें भाई? चिकन पॉक्स कैसे होती है? चिकन पॉक्स वो माता निकलना ही कहते हैं ना उसको। चिकन पॉक्स वो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु से, है ना, वेरिसेला। ठीक है भाई, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर है। रूबेला अरुणचर्मेता ये होता है जर्मन मीजल्स। ठीक है, रूबेला जर्मन से होता है भाई, जर्मन। रूबेला जर्मन मीजल्स है। और गलसुआ किससे होता है? रूबेला वायरस है। ये मम्स यानी कि गलसुआ, ठीक है ना। गलसुआ वो गाल पे गुमड़ी हो जाती है वो, रूबेला वायरस। अब डिप्थेरिया कोरिनीबैक्टीरियम। तो चलो अब याद है तो करें, इनको करिए, मिलाइए। चिकन पॉक्स का किया था अपन ने, देख मम्स का तो ये है रूबेला वायरस, और ये है ना रूबेला चर्मेता। चिकन पॉक्स का तो है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु। ठीक है, रूबेला अरुण है ना, अरुण से ये जर्मन किया था भाई, रह से रहे ना। रूबेला जर्मन मीजल्स, फिर डिप्थेरिया ये कोरिनीबैक्टीरियम बन गया फिर, सही है ना। 80 में बी 3142, 3 1 4 और 2। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु, रूबेला अरुणचर्मेता जर्मन है ना, जैसे कि अरुण रहे है ना, जर्मन मीजल्स, मम्स गलसुआ, रूबेला वायरस मम्स, ठीक, और डिप्थेरिया। विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि में सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोगों से जोड़ा जाता है। इस विधि के मूल कार्य हैं क्या? सिंह बी ACD जानकारी या सूचना की आकांक्षा, जिज्ञासा, नई जानकारी, सूचना का सृजन करना, निर्णय लेना। रायतन के निम्नलिखित व्यक्तियों को कालक्रम से व्यवस्थित करें। कालक्रम से व्यवस्थित करिए भाई। 82 में बी है, मतलब ये है कृपाल सिंह शेखावत। इसके बाद में कपूर चंद कुलिस। 82 में भी, हाँ सही तो है। फिर कपूर चंद कुलिस करना क्या है इसमें? कालक्रम। तो कृपाल सिंह शेखावत, फिर है कपूर चंद कुलिस, फिर बी कोमल कोठारी और जगजीत सिंह। हाँ, अगर जगजीत सिंह कर देते तो फिर 2 ऑप्शन तो कट जाते हैं ना। कृपाल सिंह शेखावत थेवा कला से कौन संबंधित है? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक, ब्लू पोर्ट्री से कौन संबंधित है? थेवा कला प्रताप सिंह शेखावत ही है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोर्ट्री से कौन है? तो फिर कृपाल सिंह शेखावत थेवा कला से है। कृपाल सिंह शेखावत पड़ गया ना, चक्कर पड़ गया। तो कृपाल सिंह शेखावत, इसके बाद में कपूर चंद कुलिस, कोमल कोठारी और जगजीत सिंह।
उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों के संबंध में असत कथन की पहचान कीजिए। तर्रासिम बी है, असत कथन मतलब बी गलत है ना। वे मध्यम चुनौतीपूर्ण कार्यों पर काम करने को प्राथमिकता देता है जिनमें सफलता प्रत्याशित होती है। जब वे सफल होते हैं तब वे यथार्थवादी ढंग से अपनी आकांक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं। वे उन परिस्थितियों में कार्य करना पसंद करते हैं जिनमें परिणामों पर उनका कुछ नियंत्रण होता है। सही कथन 9 को चुनिए। 84 सी, ए और सी, यानी कि नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर ऊष्माशोषी होती है। नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर ऊष्माशोषी होती है। नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर ऊष्माशोषी होती है। अमोनिया का अणु आकार में एक त्रिभुजीय पिरामिड है। एनसीईआरटी से है। नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर ऊष्माशोषी होती है। अमोनिया का अणु आकार में एक त्रिभुजीय पिरामिड है। मैग्नीशियम लाल ताप पर पानी के साथ बहुत धीरे अभिक्रिया करता है। प्लूटोनियम की परमाणु संख्या नहीं है भैया, है ना। तो नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर ऊष्माशोषी होती है। अमोनिया का अणु आकार में एक त्रिभुजीय पिरामिड है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट ISFR है ना, ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR है ना। अब जैसे कि ये लास्ट में है ना, तो ये देख आगे दे रखा है, तो सिर्फ यही होता है। जैसे कि हिंदी में ये जो आगे है ना वो लास्ट में होता है, ठीक। फॉरेस्ट रिपोर्ट SIR 2021, ठीक। ये इंग्लिश का है तो ये पहले हो, तो वो शब्द शुद्धि में पूछ लेता है इंग्लिश में। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द वेस्ट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया स्क्वायर किलोमीटर वेस्ट ऑन द इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट SIFR की फुल फॉर्म क्या है? ISFR की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट है ना, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ISFR 2021। ये है भाई। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि ज़्यादा से फिर कम। ज़्यादा अक्षर है अब अवरोही में, तो फिर अलवर के बाद में फिर 12 है ना। अलवर के बाद में 12 के बाद में फिर बांसवाड़ा, फिर अजमेर है। अलवर 12, तो कहने का मतलब ये है बांसवाड़ा 12 से भी भैया अलवर में ज़्यादा है, तो अलवर 12, बांसवाड़ा, फिर अजमेर। मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में प्रचलित है। मारवाड़ी बोली सही है। ढूंढानी बोली जयपुर, दौसा में प्रचलित है, तो सही है, दोनों ही सही है। 86 में भी AR दोनों सही है। आर की सही व्याख्या नहीं है भाई, कथन तो दोनों ही सही है। मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, पाली में प्रचलित है। ढूंढानी बोली जयपुर और दौसा में प्रचलित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जब देख, ये जापानी औद्योगिक पार्क है, ये तो निमराना में है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, ये हो जाएगा कॉपर तामा झुंझुनू में है। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक जैसे जयपुर करते हैं क्या, तो हिंदुस्तान जिंक। और महिंद्रा से उदयपुर देखते हैं दुकान है ना 87 में। ये है 4312 है, 4312, 4, 3, 1 और 2 है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू, ये तो सही है। प्रशासक नाम झुंझुनू है। तो और भी तो काफ़ी चीज़ें हैं। जोहड़बीड़ कहाँ है? जोहड़बीड़ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है झुंझुनू। जैसे कि वो है ना राजपुर और दरीवा। जब राजपुर का जय है ना, तो यानी कि ये जस्ता उत्पादक है। और जैसे से चंदेरिया है ना, चित्तौड़गढ़ में 2023 में आ चुका है, तो चंदेरिया वो जस्ता उत्पादक है चित्तौड़गढ़ में। और वो जो है ना, जैसे कि खोदरीवा, अब दरीवा में जैसे एक बा आ रहा है लास्ट में, तो ये तांबा उत्पादक है। राजपुर दरीवा जय वो जस्ता उत्पादक है। चंदेरिया जस्ता है।
ठीक है। लीलवानी कालाकोटा वो तो बांसवाड़ा में है। और जो ताम्र जननी है वो गणेश्वर सीकर है। और जो ताम्र नगरी है वो आहड़ आहड़ उदयपुर है। उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। तो हिंदुस्तान कॉपर। और जो पिलानी है ना, पिलानी ये कहाँ किया था? पिलानी ये सूरत। पिलानी कहाँ किया था भाई? पिलानी झुंझुनू में ही है पिलानी, है ना। पिलानी अभी गया था क्वेश्चन, इसमें ही गया था आगे। अभी नहीं, दूसरा वीडियो था उसमें गया था वो पिलानी झुंझुनू ही होना चाहिए। सूरतगढ़ तो श्रीगंगानगर है। और जैसे कि वो पूछे ना तापीय में तय है तो वो थर्मल दे दे, तापीय दे दे, है ना। तो तय से तय सूरतगढ़ आ जाएगा तापीय। और वो जो बीजीए है ना, बीजीए तय बीजीए है ना, तो बीजीए अनुसंधान केंद्र तय बीजीए है ना, वो अजमेर में है। ठीक। अकबर का किला है ना वो अजमेर में है। और वो जहांगीर का किला है ना वो तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये तो है झुंझुनू, सही है झुंझुनू। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये याद नहीं है भाई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड महिंद्रा, देख लें, दोबारा करेंगे इसको। महिंद्रा सेज जयपुर है, जापान औद्योगिक पार्क। चल करिए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जब इसका तो ये तो क्लियर था अपना ना। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक जापानी का ये निमराना है। सेज का अपन है ना, जैसे कि जैसे जयपुर, महिंद्रा सेज सीटी आ रही है ना भाई। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, देख अब तक आना 87 में 4312 4 3 ये 1 है और ये 2 है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये झुंझुनू है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू सही है। फिर हिंदुस्तान जिंक का उदयपुर है। ठीक है। ये बताइए जो है ना टंगस्टन, वो टंगस्टन तो नागौर से मिलता है, लेकिन ये बता जिप्सम कहाँ से मिलेगा? जिप्सम भाई साहब नागौर भी है और बीकानेर भी है। तो कॉपर तो झुंझुनू हो गया, जिंक हो गया है उदयपुर की स्थापना उदा ने। फिर महिंद्रा सेज सीटी है ना, सीटी आ रही है भाई महिंद्रा, है ना, तो ये जयपुर है, सेज है। और जापानी ये तो निमराना है। 88 में भी है। कुएं और नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा है ना वो कुएं नलकूपों का ही प्रतिशत है। ठीक है, परसेंट के हिसाब से राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र में करीब 70% 10 कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। हाँ सही है बिल्कुल। तो फिर व्याख्या बड़ा में चक्कर पड़ता है ना, 89 में ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। ठीक। 70.10 90 में बी है, ए और बी। फिर 91 में ये दिव्यांगजन है ना, ये अभी किया था ना, तो ये 16 है, लेकिन 2 दे दिए भाई इसने। तो दिव्यांगजन अधिनियम दे दिया और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दे दिया। अब फंसा दिया इसने। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम। तो फिर 91 में बी देख लेते हैं भाई। बी का मतलब है 2143 छोटा करना पड़ेगा। ये 2143 है ना, 2 1 ये 4 है और ये 3 है। दिव्यांगजन अधिनियम है ना, जो सिर्फ अधिनियम है ना, दिव्यांगजन और अधिनियम, वो तो 95 है। और ये अधिकार है ना, ये 16 है, यानी कि 6 से 18 तक के बच्चों दिव्यांग में। और जो नॉर्मल वाले बच्चे हैं वो 6 से 14 तक के बच्चों। ठीक है। वो जो आरटी है, आरटी अधिनियम 2009 की बात है, उसमें 6 से 14 तक के बच्चे। ठीक। और जो दिव्यांग है वो 6 से 18 सबको शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी अनुच्छेद 21(1) के तहत।
तो 32 किससे संबंध है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो 32A 32 भूल गए। दिव्यांगजन अधिकार 1995, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 89 है। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 89, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 4 है, वो 5 है ना। चल करिए भाई। दिव्यांगजन अधिनियम ये तो 95 है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम जब ये हो जाएगा 89 कर दें। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। विषयगत अवबोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? विषयगत जब है तो याद नहीं है ना। हरमन रोसा है ना, जैसे रोसम सहारा है तो ये तो सही दबा किया दिया था ना, कोई दिक्कत नहीं है। मर्रे और मॉर्गन, DL वेल्लाक हाथवे और मैकिनले पाणमा, ये है भाई मर्रे और मॉर्गन, मर्जा है ना, तो मर्रे और मॉर्गन है विषयगत अवबोध परीक्षण, विषयगत मर्रे और मॉर्गन। फिर 93 में ये है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा यह सामाजिक परिवेश में सर्वोत्तम रीति से संपादित की जा सकती है। दोबारा से देखते हैं। 94 है ना, 94 में ए है अधिगम एक पहले ए का मतलब तो देखते हैं, यार दोनों सही आ रही की सही व्याख्या है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा यह सामाजिक परिवेश में सर्वोत्तम रीति से संपादित की जा सकती है। अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है। इसका इंग्लिश में मतलब है लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस एंड इट कैन बी कैर्ड आउट वेस्ट इन ए सोशल एनवायरनमेंट, है ना, सोशल एनवायरनमेंट। अब जैसे कि देख लिया ये है ना, ये सामाजिक प्रक्रिया ये आगे लिख रखा है ना, और इंग्लिश में लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। ज्ञान रचना किसी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में स्थित विविध अनुभवों से अर्थ व्युत्पन्न करने की प्रक्रिया है ज्ञान रचना। जब देख ज्ञान रचना है ना, ये तो यहाँ इसने दे दिया यहीं है ना, ज्ञान नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस of driving meaning for the victory of a experience lying is one social and a cultural environment। जब 94 में ये है, ए यार दोनों सही आ रही कि सही व्याख्या है। ज्ञान रचना किसी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में स्थित विविध अनुभवों के अर्थ व्युत्पन्न करने की प्रक्रिया है। गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे उचित है? 95 में भी है, खोज विधि है, ठीक है। 95 खोज विधि है। निम्नलिखित में कौन सी गणित शिक्षण प्रमुख चुनौती है? 96 में भी ये चुनौती है समय प्रबंध, पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता, शिक्षकों की अनुपस्थिति ये नहीं है। फिर 97 में डी, 98 में अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। 98 यूनान है भाई, अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कप कुश्ती में चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता यूनान में। एवं वो अपन से ये पूछेगा वो किससे संबंधित है ना, अश्विनी बिश्नोई वो किससे संबंधित है? कुश्ती से है, ठीक। अंडर 17। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में व्यवस्थित करें सरल से जटिल। 99 ए तो सरल से, जैसे कि सरल से जटिल है ना, सरल से जटिल, ठीक है। तो सी 1 2 फिर 3 और ये 4 है। निरूपण या प्रदर्शन विधि, फिर समस्या समाधान विधि। निरूपण या प्रदर्शन विधि, ठीक है। फिर समस्या समाधान विधि है, खोज विधि है और परियोजना विधि है। निरूपण या प्रदर्शन विधि, ठीक है। फिर समस्या समाधान विधि, निरूपण प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, खोज विधि, फिर परियोजना विधि है। निम्नलिखित शिक्षण विधि व्यक्त करें सरल से जटिल। खोज विधि, जब सबसे पहले है निरूपण प्रदर्शन विधि, फिर समस्या समाधान विधि, खोज और परियोजना विधि, लास्ट की खोज विधि को बोलते हैं क्या? प्रोजेक्ट मेथड।
और खोज ये है ना परियोजना विधि, ये तो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जैसे प्रोजेक्ट में टे आ रहा है तो ये किसने दी है? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है। खोज विधि डिस्कवरी मेथड, ये है ना। खोज विधि को हॉरिस्टिक विधि भी बोलते हैं। हॉरिस्टिक विधि सही है क्या? ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है। खोज विधि है ना डिस्कवरी मेथड हॉरिस्टिक। समस्या समाधान विधि निरूपण प्रदर्शन विधि। 99 में ए है। ए का मतलब प्रदर्शन विधि, फिर समस्या समाधान, फिर खोज, फिर बाद में परियोजना। किलपैट्रिक निःशुल्क ना 100A मतलब बी और ई। क्या करना है? कथन सत्य नहीं है, बी और ई को छोड़ दे। फिर 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। कंपटीशन शुल्क अर्थ है विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा अन्य कोई शुल्क। कंपटीशन शुल्क यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में, समझ रहा है, 2009 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अच्छा, 6 से 14 वर्ष तक के, ये तो सही है। फिर कंपटीशन शुल्क अर्थ है विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा अन्य कोई शुल्क है। यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अरावली श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है? यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से सही बात है। यह लगभग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है, सही है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं, ज्वालामुखी बिल्कुल नहीं है। इसमें लंबा, लेड, जिंक इत्यादि, तांबा है, लंबा नहीं है। तांबा, लेड, जिंक इत्यादि खनिज नीचे पाए जाते हैं। 101 में सी है ना, ये नहीं है पुरानी। अब वो ये और पूछता है वलित, ठीक है, वलित। तो हिमालय कौन सा है? नवीन तो हिमालय है। वलित कौन सा है? तो फिर हिमालय या फिर अरावली। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। यह लगभग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। इसमें तांबा, लेड, जिंक इत्यादि खनिज नीचे पाए जाते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का वर्णन उसकी दीर्घ कक्षा उसकी उत्कृष्टता के द्वारा दिया जाता है। शून्य उत्कृष्टता एक वृत्ताकार कक्ष के तदनुरूपी होते हैं। शून्य से अधिक तथा 1 से कम उत्कृष्टता दीर्घवृत्तीय कक्षा के तदनुरूपी होते हैं। पृथ्वी कक्षा की उत्कृष्टता का अनुमान 102 में सी है। निम्नलिखित को कालक्रम पुराने से नए में व्यवस्थित कीजिए। पुराने से नए में नहीं पड़ेगी, पर 103 में डी। टी का मतलब है AECDB है ना। एक के बाद में फिर दो के बाद में पुराने से नए की ओर जाना है अपन को ना। 2, फिर ये 3, इसके बाद में ये 4 और ये 5 है। राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम, ठीक। इसके बाद में आया है सर्व शिक्षा अभियान SSA, ठीक, सर्व शिक्षा अभियान SSA। फिर निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ठीक है। नाम भी पूछ लेता है वो कि बताइए शुद्ध रूप कौन सा है? राइट टू चिल्ड्रन ऑफ, ठीक। इसके बाद में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, तो ये पहले है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम ये बाद में है। फिर दिव्यांग जन अधिकार है, तो ये तो 2016 में आता, अभी क्वेश्चन भी आया था ऊपर, ठीक है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल, वो सेंटर का है, ये स्टेट का है। तो सेंटर का पहले है निःशुल्क, इसके बाद में राजस्थान का। बढ़िया क्वेश्चन है। 103 में डी। जयपुर स्थित जंतर मंतर निर्माण महाराज सवाई सिंह जयसिंह सेकंड द्वारा किया गया था। यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 104 में बी। AR दोनों सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में आत्म स्वयं के कोष को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक व्यवस्थित करना। आत्म स्वयं के कोष को 105 में सी। तो इसका मतलब है भाई साहब
इसमें कोश को निम्नतम से उच्चतम स्तर में जाना है ना। तो पहले है अन्नमय, फिर है प्राणमय कोश, है ना, मनोन्मय कोश, फिर है विज्ञानमय कोश, जे के बाद में है ये आनंदमय कोश। जब अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर आनंद नहीं, आनंद तो बाद में है, पहले विज्ञानमय है। यानी कि अन्न, प्राण, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। कोश का विभाजन के दौरान जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर इनके बीच होता है। 106 में सी है भाई, केवल सी। क्रॉसिंग ओवर इनके बीच होता है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के अभिघनी अर्धसूत्रों के बीच, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के अभिघनी अर्धसूत्रों के बीच। नहीं, गलत कर दिया है ना। 106 का मतलब भाई साहब सी है और सी का मतलब है सी है, तो सही तो है। फिर अर्धसूत्री विभाजन समजात गुणसूत्रों के अभिघनी अर्धसूत्रों के बीच। जालौर, जालौर को बोलते हैं जवालीपुर। ठीक है, श्रीगंगानगर है ना, जैसे कि कृषि वगैरह की फैक्ट्री ज़्यादा है, इसमें आंधी वगैरह ज़्यादा चलती है, और गैसी गंगा है, गैसी गेहूँ का कटोरा है। ठीक, भरतपुर, भरतपुर में जैसे भोजी लंबरदार। ठीक, 1932 से संबंधित है प्रजामंडल। ठीक, वैसे जो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ये कब है, 38 के कब है। बांसवाड़ा तलवाड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर है। तो फिर अगर इसको देखें 107 में डी है, 2 4 1 3 है, 2 4 1 3, 2 4 1 और 3 है। जालौर सीमा है ना, जालौर गुजरात, मध्य प्रदेश से लगते हैं 9, जैसे कि ये अपना राजस्थान है। ठीक, तो मध्य प्रदेश से लगते हैं 9, है ना, यूपी से लगते हैं 2, और हरियाणा से लगते हैं 7, पंजाब से लगते हैं 2, और ये जो गुजरात है इसका कितना करें, 7 करें या कितना करें। जब जालौर गुजरात, श्रीगंगानगर पंजाब, भरतपुर उत्तर प्रदेश और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश। त्रिभुज समबाहु समद्विबाहु 108 में भी है। फिर राजस्थान सरकार ने, है ना, ये तो पढ़ लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 108 में बी का मतलब है 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। समबाहु सभी भुजाएं समान, समद्विबाहु 2 भुजाएं समान है, समकोणीय 1 कोण, विषमबाहु सभी भुजाएं विभिन्न। 109 में ए है, ए आर दोनों सही, आ रही की सही व्याख्या है। राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया, सही है। जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ यह सुविधा आम लोगों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, 2019 में जन सूचना पोर्टल, ये जन आधार नहीं है, ये है ना, जन सूचना है। और जन आधार है ना, वो भी 2019 में शुरू की गई थी भाई, जन सूचना पोर्टल और जन आधार। ठीक है, महीना की डेट और इनमें अंतर होगा। जब इसका मतलब 109 है ना, तो फिर ए है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो सिफारिशें नहीं हैं, तो फिर 110 में बी नहीं है, बी का मतलब डी। परक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF, ठीक, और राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRF। तो परक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, परक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन है NRF। राजस्थान की चोटियाँ और जिला, जो रघुनाथगढ़ सीकर है, गुरु सीकर माउंट आबू है, गुरु सीकर माउंट आबू है ना, गुरु सीकर माउंट आबू है। रघुनाथगढ़ सीकर है, खो है ना वो जयपुर है, तारागढ़ है ना वो अजमेर है, जरगा है वो उदयपुर है। ठीक, और जो सबसे ऊंची है, जैसे कि गुरु का शिखर सबसे ऊपर होता है,
इसके बाद में ये तो पता है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ लिया था उसने कि गुरु शिखर कहाँ है, और ये नॉर्मल था भाई। तो गुरु शिखर माउंट आबू है, ठीक है। जरगा उदयपुर है। जब जैसे कि सबसे ऊपर है भाई, गुरु का शिखर सबसे ऊपर है। गुरु शिखर शेर में 2 अक्षर है, तो ये सेकंड नंबर पर आएगी ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई से नीचे चल रहे हैं, है ना। गुरु शिखर शेर, फिर जरगा है, जरगा नहीं जिसका दिल बड़ा है ना, दिल बड़ा, वो आएगी थर्ड पे। फिर जरगा में 3 अक्षर है, लेकिन ये 4 नंबर पे कर रखी है ना। अचलगढ़ है, जिस पे चला नहीं जाता, जो 5 पे है। 6 पे आ जाएगा, फिर कुंभलगढ़ जी आ जाएंगे, है ना। 6 पे कुंभलगढ़ जी। रघुनाथगढ़ सीकर, खोज जयपुर, तारागढ़ अजमेर, जरगा उदयपुर। निम्नलिखित में कौन से परीक्षण WAISR निष्पादन उप परीक्षण के भाग हैं? 12 ए है A B और D, स्मृति विस्तार, अंक प्रतीक और शब्दावली। निम्नलिखित में कौन से परीक्षण WAISR निष्पादन उप परीक्षण के भाग हैं? स्मृति विस्तार, अंक प्रतीक, स्मृति विस्तार, अंक प्रतीक और शब्दावली। रतन की बोलियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 113 में A B और D। रागड़ी और निमाणी मालवी की उपबोलियाँ हैं। रागड़ी और निमाणी, ठीक है, वो एक लाइन में देगा, निम्नलिखित से सम्मिलित कीजिए। निमाणी दे देगा, दे देगा मालवी, ठीक, और दे देगा मारवाड़ी, है ना। तो रागड़ी और निमाणी मालवी की उपबोलियाँ हैं। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र की बोलियाँ हैं। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, है ना। वो जो कान है ना, वो है, ठीक है। और मेवाती अलवर भरतपुर के भागों में बोली जाती है। मेवाती, है ना, तो वो है भपंगवाद, वो गफरुद्दीन मेवाती, वो डींग से संबंधित है, डींग से। और जो तगाराम भील है ना, वो जैसलमेर से संबंधित है ना। वो कौन से हैं? अलगोजा वादक है, वो बनाते भी हैं और बजाते भी हैं, ठीक। और ये जो है ना, अब गफरुद्दीन मेवाती, इनको पांडुन का कड़ा में मिला है पद्मश्री, ठीक, 2026 के हैं, 26 के पुरस्कार मिले हैं इनको। और वो जो है ना, कौन सा ब्रह्मादेव महाराज, वो श्री गंगानगर के हैं, है ना। समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है उनको, शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे कि जो दिव्यांग उनके लिए कॉलेज बनवाया है ना, अंधे हैं उनके लिए, ठीक है, अस्पताल वगैरह बनवाए हैं, है ना। वो दानदाताओं के माध्यम से बनाया है उन्होंने, ब्रह्मादेव जी महाराज। रागड़ी निमाड़ी छात्रावास भी बनाया है ना। रागड़ी निमाड़ी मालवी की उपबोलियाँ। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा क्षेत्र की बोली। मेवाती अलवर भरतपुर के भागों में बोली जाती है। मेवाती में कोई समस्या नहीं है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, और वो जो है ना परवन परियोजना, वो जैसे कि बारा, कोटा और झालावाड़ है। शेरगढ़ वो बारा है, शेरगढ़, ठीक है। परवन का तो बता दिया ना, बारा, झालावाड़, कोटा। रागड़ी निमाड़ी मालवी की उपबोलियाँ हैं। रागड़ी और निमाड़ी, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा की। मेवाती अलवर। आगे चलते हैं। जब 114 ए है ABC। वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा बना कोण वृत्त पर बचे हुए भाग और उसके द्वारा किसी और बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। एक वृत्त के समान खंड में कोण बराबर होते हैं। निम्न में कौन से कथन सही है? 15 D, यानी कि B और C। वसा ऊतक का मुख्य कार्य वसा लसीकाणुओं काइलोमाइक्रोन से ट्राइग्लिसराइडों को निकालना है। गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया ग्लूकोज बदलन ग्लूकोनियोसिस कहलाती है। वसा ऊतक का मुख्य कार्य वसा लसीकाणुओं काइलोमाइक्रोन से ट्राइग्लिसराइडों को निकालना है। गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया ग्लूकोज बनन ग्लूकोजोजिनेस कहलाती है। मतलब वसा ऊतक का मुख्य कार्य वसा लसीकाणुओं यानी कि काइलोमाइक्रोन से ट्राइग्लिसराइडों को निकालना है। ये क्या होते हैं भाई ट्राइग्लिसराइडों को? गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया ग्लूकोज वजनन ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। सीमा सुरक्षा बल दिवस
है ना सीमा सुरक्षा बल BSF के दौरान राजस्थान भारत पाकिस्तान के बीच पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था। और वो जो है सिंदूर ऑपरेशन वो भी पूछ लिया था 7 मई 2025। 116 में बी अगस्त 2025, ऑपरेशन अलर्ट अगस्त 2025 है। 17 में सी है, विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। रावरतनरी विगत का एक उदाहरण है, रावरतनरी। 18 में सी है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। विगत जिस विषय का वर्णन करती है, विगत है ना भाई, वर्णन करती है विगत। फिर 119 में डी और जो 30 है, 30 ग्राम कार्बन और कार्बन की मात्रा मूल में क्या है? बी है भाई। फ्रायड के मनोयौगिक है ना मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? एक तो है फ्रायड, यानी कि आग लगा दी भैया ना, इड अहम और प्राहम, ये किसका है? फ्रायड का है। और एक है फ्रोबेल, है ना, जो फ्रोबेल, जैसे कि अब ये बेल आ रही है ना, बेल जो बाग बची गई था ना, तो किंडरगार्टन जो विधि दी है वो फ्रोबेल ने दी है, ठीक है, किंडरगार्टन। और वो जो है ना प्रोजेक्ट विधि वो किलपैट्रिक की है, ठीक है। लेकिन मारिया मोंटेसरी है ना, उसकी कौन सी है? मारिया मोंटेसरी की किंडरगार्टन तो ये हो चुका है ना, फ्रोबेल की है किंडरगार्टन तो भाई बेल है ना, फ्रोबेल। फ्रायड वो इड अहम पराम है फ्रायड हो गया है ना, आग लगा दी भाई, इड अहम पराहम, इड अहम और पराहम। फ्रोबेल वो किंडरगार्टन है, ठीक है। किलपैट्रिक है वो प्रोजेक्ट विधि है। मारिया मोंटेसरी की कौन सी विधि है? गांधी जी की तो वो बुनियादी शिक्षा की बात की थी गांधी जी ने ना, बुनियादी की। लेकिन वो जो है ना, क्या नाम है वो, मारिया मोंटेसरी की विधि ध्यान नहीं आ रही है। जब 121 में सी है, 121 में सी का मतलब है DBACE, किसके तहत है ये? फ्रायड के मनोयौगिक, DBACE। तो करना क्या है इसमें अपन को? निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। DBACE, जब पहले है मौखिक, इसके बाद में है गोदा चरण, फिर है लैंगिक चरण, फिर सुषुप्त चरण है, और इसके बाद में है जननांग चरण है। किसके तहत है ये? फ्रायड के तहत, ठीक। तो मौखिक, फिर गोदा, फिर लैंगिक, फिर सुषुप्त, फिर जननांग चरण है। ये है किसके? फ्रायड के तहत। इड अहम पराहम फ्रायड की है। 22 में डी है, फिर 23 में बी है, 24 में सी। 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो भाई साहब 4 तो इसका हो गया, 4 1 2 और 3 है। दृश्य विजुअल शिक्षण अधिगम सामग्री, जब ये है फ्लेनन ग्राफ है। श्रव्य ऑडिटरी शिक्षण अधिगम सामग्री रेडियो है। श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल शिक्षण अधिगम सामग्री है ना, तो ये तो दूरदर्शन टेलीविज़न हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम सामग्री, ये CD DVD है। दोबारा से देखिए, दृश्य की बात कर रहा है ना ओनली, तो फ्लेनन ग्राफ है, ये याद नहीं है। दृश्य यानी कि सिर्फ जो देखने का काम करेगा ना, तो फ्लेनन ग्राफ है, ठीक। और जो सिर्फ ऑडियो तो वो तो रेडियो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर श्रव्य दृश्य वो TV हो जाएगा। फिर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम सामग्री, ये CD और DVD है भाई, CD और DVD है। फिर 25 है ना, इसमें डी है। डी का मतलब है 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 और ये 1 है। आयत चित्र यानी कि सतत डाटा,
दंडवार ग्राफ श्रेणियों की तुलना। पाई चार्ट एक भाग हिस्से से पूर्ण आवृत्ति बहुभुज मध्य बिंदुओं को जोड़ना। आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम सतत डाटा है ना, आयत चित्र। और फिर दंडवार ग्राफ ये श्रेणियों की तुलना। पाई चार्ट का मतलब एक भाग हिस्से से पूर्ण पर आवृत्ति बहुभुज मध्य बिंदुओं को जोड़ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में किस स्तर पर वृद्धि करेंगे। 5 शिक्षा, ये नई शिक्षा नीति 2020, इसका मॉडल है 5-3-3-4। ठीक, ये है बुनियादी में प्रिपरेटरी स्टेज है ये। ठीक, यानी कि इसमें प्री बाल वाटिका और आंगनबाड़ी रहेगी। ठीक, 3 साल। इसके बाद में पहली और दूसरी कक्षा है इसमें, है ना, 5 में। ये 3 का मतलब है 3-4-5, है ना, 3-4-5 प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज तो ये है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं तो फिर, ठीक है, जो 5 के बाद में ये जो 3 है इसका मतलब है 6-7-8, इसको बोलते हैं क्या बोल रही हैं, बुनियादी स्तर। किसको, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, ये बुनियादी स्तर है ना। और मातृभाषा की बात की गई है वो यहाँ तक की गई है। अगर ज़रूरत पड़े तो 8वीं तक भी है यहाँ, यानी कि 5वीं तक तो है ही है, ज़रूरत पड़े तो 8वीं तक है। और ये जो है ना लास्ट का, इसका मतलब है 9 से 12। इसमें जो एज है वो है 14 से 18। 126 में डी। जीडीपी का 6%। 27 में ए है, निम्नलिखित में कौन से कथन उचित है। उचित है तो फिर 28 में सी है, यानी कि ए सी केवल। 2 परिमेय संख्याओं का योग का अंतर परिमेय होता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है। 2 परिमेय संख्याओं का योग का अंतर परिमेय होता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है। निम्न में कौन से उचित नहीं है। 29 में डी, तो सी डी नहीं है भाई, सी और डी। माध्यमिक का छठे डाटा का मध्य मान होता है। बहुलक डाटा का सबसे अधिक प्रचलित मान होता है। निम्नलिखित संबंधों का आनुवंशिक समरूपता के वृद्धिमान से आसमान में करना है आपको, यानी कि इस प्रकार से करना है। तो 30 में बी, यानी कि समरूप जुड़वा, फिर भातृ जुड़वा, फिर सहोदर, और फिर है कजन। ठीक, तो समरूप जुड़वा सही है। निम्नलिखित संबंधों का आनुवंशिक समरूपता के वृद्धिमान से आसमान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब ये समरूप जुड़वा है, क्लियर है भाई, समरूप जुड़वा क्या बात कर रहा है, वृद्धिमान से ह्रासमान, आनुपातिक समरूप या आनुपातिक समरूपता है ना, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखेगा समरूप जुड़वा बच्चों में। इसके बाद में भातृ जुड़वा है ना, भाई, दो भाई जुड़वा। इसके बाद में दिखेगा कम कजन में, और लास्ट में है, नहीं कजन नहीं, सहोदर है ना, सहोदर है। इसके बाद में है कजन, ममेरा चचेरा। ठीक है, तो चलिए अब इनको बाद में पढ़ेंगे यहाँ से। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।